क्लास में 2 क्वेश्चंस करेंगे 9th और 10th। ठीक है, देखो जो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा जनरली आपको पता ही है कि पढ़ना कैसे है। फ़ोन को बिल्कुल ऐसे 36 की दिशा में कर लेना, एकदम पूरा फुल स्क्रीन कर लेना, आराम से रख करके देखना प्रॉपरली, आपको सारी सवालें समझ में आएंगी, ये मेरा वादा है। ठीक, ओके। चलो, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लिख रखा है, क्वेश्चन बड़ा था इसलिए थोड़ा सा इतना सॉल्व कर रखा था, इसलिए हो गया। ठीक है, अब समझना ध्यान से। क्वेश्चन फर्स्ट क्या करा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है, क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है जिसमें कि B समकोण है। क्या है? B समकोण है और कह रहा है कि tan A बराबर 1/√3 है। tan A बराबर 1/√3 है। अगर आपके पास बुक होगी तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर होगा। मेरे पास यहाँ पर बुक है, मैं ले रखा हूँ, उससे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि एक ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। tan A बराबर दिया है 1/√3। बात समझ गए? इसने पहले कह दिया कि ABC एक त्रिभुज है। मैंने, तुम्हें पता ही है कि पूरा त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल लगता है, यानी बोले तो समकोण त्रिभुज लगता है। हमने एक समकोण त्रिभुज दिया, मतलब तुरंत ड्रा कर लिया, खींच लिया, बना लिया। अब बोला B समकोण है तो मैंने B को क्या रख दिया, 90 डिग्री यानी समकोण रख दिया। क्लियर है? अब बाकी A और C बच रहा है, तो A को चाहे यहाँ रख लो, C को यहाँ रख लो, चाहे A को यहाँ रख लो, C को यहाँ रख दो। तो अदला बदली, इन दोनों की अदला बदली हो सकती है सिर्फ B को छोड़ करके। उसने जिस बात को, जिस एंगल को बोला है कि ये समकोण होगा, तो उसको समकोण ही रखना आपको होगा। अब ध्यान देना, इसको तुमने A यहाँ माना, A को मान लिया गया थीटा। जब आपने A को माना थीटा तो A के हिसाब से लंबे बन जाएगा, आधारी बन जाएगा, कण तो आपका फिक्स ही रहेगा। ये बात तो आपको पहले की क्लास में ही इतना लेक्चर देख डाले, सब कुछ पता ही है। अब tan थीटा बराबर हम बात करें, एक हिसाब से को थीटा मान लेंगे। अब tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी लंब बटे आधार होता है। तो लंब यहाँ पर तुलना करेंगे, मतलब लंब 1 है तो लंब के स्थान इसको थीटा मानेंगे तो लंबे बनेगा, लंबे रख दिए। आधार √3 है, कण तो बदलता नहीं है, कण फिक्स हो जाएगा क्योंकि 90 अंश के सामने भुजा कण हो जाती है। तो लंब आपका 1 हो गया, आधार आपका √3 हो गया। अब जब 2 भुजाएं त्रिभुज की पता हो गई आपको, तो आराम से आप क्या करोगे, एक भुजा निकाल सकते हो। अब कैसे निकालेंगे, ये रहा आपका पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यानी कण का स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो हिंदी में हो अंग्रेजी में हो, मामला सब समझ रहे हो, समझने की फोकस सब करना बस। अब ध्यान देना, यहाँ पर कण क्या है आपका, AC है, AC का स्क्वायर कर दो। क्यों? क्योंकि कण यहाँ पर दिया नहीं था। मैं यहाँ के कुछ देर के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, कण दिया नहीं है तो कण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 है यानी लंब आपका 1 है, 1 का स्क्वायर कर दोगे। आधार है √3 तो √3 का होल स्क्वायर। यहाँ भी कर सकते हो, A का स्क्वायर, क्या 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर करोगे तो उत्तर क्या आएगा, 1। जब कोई अंडर रूट में संख्या हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, अपरिमेय संख्या है, सबकी सब इरेशनल नंबर है। जब भी कोई अपरिमेय संख्या हो और उसका होल स्क्वायर हो, तो उसका अगर अंडर रूट में है तो क्या होगी, अंडर रूट हट जाएगा, यानी √3 है तो अंडर रूट हट जाएगा, 3 अकेले बचेगी, तो 3 1 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या था, AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर था, AC स्क्वायर बराबर 4, तो AC बराबर √4। अब √4 एक परमेय संख्या है, इसका वर्गमूल, मतलब परमेय संख्या तो ही है क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है। √4 का वर्गमूल 2 होगा, क्योंकि 2 का 4 किससे आता है, 2 के स्क्वायर से आता है, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल जाएगा, हम त्रिभुज में किसी भी जो भी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉस्केंट थीटा, सेकेंड थीटा और कॉट थीटा, इन सब का मान हम क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो सब बात मान मिल गई। अब चाहो इनमें से साइन A, मतलब कि साइन A, कॉस C, कॉस A, साइन C, ये सब दिया है, तो चाहो इनको अलग अलग निकाल करके फिर रखो, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसको ऐसा करना नहीं है। पहला पॉइंट यहाँ लिखना है। पहला पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, ऐसे लिख लेना है आपको। लिख लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम डायरेक्ट मान निकाल करके क्या करेंगे, इसको यहाँ पर डायरेक्ट रखते जाएंगे। अब देखो साइन A है, क्या है, साइन A है, तो साइन A है अगर आपका, तो क्या है साइन A को मानोगे थीटा, A को मानोगे थीटा। अब साइन A का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है।
एक बार लिख ही लेते हैं, लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण मानोगे तो लंब इसका क्या बनेगा तुम्हारा BC, इस फॉर्म में लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको थीटा मानोगे, लंब आपको बनेगा क्या BC, कर्ण आपका वही रहेगा फिक्स AC। जब बीच में निशान कुछ ना हो तो गुणे का निशान होता है, यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है। अब cos C को मानोगे थीटा तो लंबे बन जाएगा, आधार ही बन जाएगा। तो इसके लिए क्या बनेगा आधार BC, कर्ण वही आपका रहेगा AC प्लस में। अब A को थीटा मानोगे तो लंबे बनेगा, आधार ये बनेगा तुम्हारा। तो अब cos A है क्योंकि आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, फार्मूला वही लगेगा, कोण बदलेंगे। ये बातें इसलिए बदल रही हैं क्योंकि यहाँ पर एंगल C और एंगल A बदल रहे हैं आपस में, ठीक है। A को मानोगे तो लंबे बन जाएगा, इसको थीटा C को मानोगे तो लंबे बन जाएगा, आधार ही बन जाएगा, समझना। कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण फिक्स रहेगा हर केस में। cos A को मानोगे थीटा A बन जाएगा आपका लंबे, आधार बन गया AB, कर्ण आपका वही रहेगा AC। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लगाओगे गुणा लगाओगे। sin C को थीटा मानोगे तो लंब क्या बनेगा तुम्हारा AB, कर्ण वही रहेगा AC। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया है, A के आधार पर C के आधार पर, A के आधार पर C के आधार पर सबको इनको थीटा मान करके उसके आधार पर फार्मूला लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, जिसका जो मान जहाँ जहाँ है उठा के रख के सॉल्व कर देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा। कैसे, अब ध्यान दीजिएगा। BC कितना है, BC है आपका 1, AC कितना है 2 गुणा, BC कितना है 1, AC कितना है 2 प्लस। अब AB कितना है, AB कितना है √3 बटे 2 गुणा AB, फिर वही आगे बात √3 बटे 2। अगर ध्यान दो तो जब दो भिन्न, एक सब भिन्न बन रही हैं, जब दो भिन्न आपस में गुणे में है तो ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे हो जाता है। तो एक का गुणा एक के साथ कराओगे तो 1 आएगा, 2 दूना 4 आएगा प्लस। और एक बात, जब दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा होता है तो एक परिमेय संख्या निकलती है, ये भी बात क्लियर है। यानी √3 और √3 का गुणा होगा तो कितना आएगा 3 आएगा। √5 और √5 का गुणा होगा तो अंडर हट जाएगा, 5 अकेले आएगा। √7 गुणे √7 आएगा तो उसका रूट हट जाएगा, 7 अकेले आएगा। समझ गए ना बात को, ये बात समझ में आ रही बात। ये सब बातें अगर जिसको बेसिक नहीं है बेसिक थोड़ा सा सीख लो, या फिर हम आपको बेसिक सिखाएं, ये बेसिक क्लास में होती है बातें। अब यहाँ पर डायरेक्ट चैप्टर दे देते हैं, यहाँ पर सिखा देंगे ये बातें इसे, बट समझ लो ऐसी बातें। 2 दूना 4, अब 2 भिन्न बन गई, 1/4 प्लस 1/3 बन गई। अब अगर जब 2 भिन्नें जुड़ती हैं और उनका हर समान हो तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा आपका 1/1 प्लस 3/4, तो कितना आएगा 3 1 4, 4/4 कट जाएंगे, इसका उत्तर आएगा 1। कितना आएगा इसका उत्तर 1 आएगा। आशा करते हैं आप लोग को ये प्रॉपर्ली क्या होगा दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ दिख रहा है, ओके राइट, चलो बहुत बढ़िया। ये सवाल आपकी हो गई, क्लियर है बात, मामला क्लियर हो गया ना, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इन बातों को इतना तुम नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं इसी को यहाँ पर इरेज करके यहीं पर मैं दूसरी पॉइंट भी निकालूंगा। चलो ठीक है, समझ में आ। देखो मेन बात क्या है कि समझने पर फोकस किया करो। जब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे ना तो आप बता रहे हैं कि आप अपने बुक से खुद करके जो है अपना आराम से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर सिर्फ क्लास देखनी है, यहाँ पर सवाल सीखने हैं, करना खुद है अपने प्रैक्टिस अपने घर पे अपने बुक से, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर दूसरा। यहाँ पर पॉइंट नंबर दूसरा हमने लिख रखा है डायरेक्ट यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लगा देता हूँ। ए है यहाँ पर थीटा, यहाँ पर एंगल जो रहता है उसी को थीटा मानते हैं। ए रहेगा तो ए को थीटा मान लेंगे, बी रहेगा तो बी मान लेंगे, सी रहेगा तो सी मान लेंगे। अब यहाँ पर क्या है ए, तो ए को मानोगे थीटा तो लंब बनेगा ये, लेकिन काश में चाहिए आधार बटे कर्ण, तो ए के आधार पर लंब ये बन गया, आधार ये बना ए बी लिख लो। कर्ण वही रहेगा आपका ए सी गुणे कॉस सी। अब सी को मानोगे थीटा तो लंब तुम्हारा ये बन जाएगा, आधार बन जाएगा बी सी। क्या बन जाएगा बी सी, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण वही केस में रहेगा ये आपका, क्लियर। अब साइन ए है, ए को थीटा मानोगे तो लंब ए चाहिए, अब साइन में लंब बटे कर्ण चाहिए तो लंब आपका क्या बनेगा ये बी सी, कर्ण रहेगा आपका ए सी गुणे साइन सी मानोगे थीटा तो लंब आपको बन जाएगा ए बी, कर्ण आपका वही रहेगा ए सी। मैं ए बी ए सी बी सी इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ कि अब यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला निकाल के रख दिया, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख करके हल कर दूंगा, उत्तर हो जाएगा इसका सीधा। अब देखो ध्यान से, ए बी है, ए बी का मान कितना है √3/2, कर्ण आपका ए सी है 2 ना, बी सी कितना है बी सी ये आपका है 1,
और कर्ण वही है, AC का मान कितना है 2 माइनस BC कितना है √3/2। AB कितना है, सॉरी BC यहाँ पर है 1, यहाँ पर कितना BC यहाँ पर है 1, ठीक है। AB कितना है √3/AC कितना है 2, रख दिए निकाल के, कुछ नहीं करना। फिर वही बात आ गई, जब दो भिन्नों की गुणा तो ऊपर का गुणा ऊपर हो जाता है और नीचे का गुणा नीचे हो जाता है। तो √3 के साथ 1 का गुणा कराओगे तो वही आएगा √3/4, क्या आएगा √2×4 माइनस इसका कराओगे √3 के √3 और 2×4। अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो दोनों भिन्न समान है और प्लस ये प्लस में है, मतलब कि घट रही है। जिसे यार सीधा 2 - 2 करते तो कट के जाता 0, वैसे ये भी कट जाएगा। उत्तर कितना आएगा इसका 0। तो इसके उत्तर कितने आएंगे 0। ये आपका सवाल रहा पूरा क्लियर तरीके से, बात समझ गए ना। आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। देखो मेरी बात ये आपको फोकस ये करनी है कि आपको ध्यान से मेरी बातें सीखनी है और समझनी है। पहले एक बार क्लास देख करके प्रॉपर्ली समझ लिया करो, फिर क्वेश्चंस निकाल कर अपने बुक से फिर प्रैक्टिस किया करो। ये मत करना कभी कि मैं समझा रहा हूँ और सही बातें कर रहे हो तुम, ठीक है। चलो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 9th। चलो बहुत, अब हम बात करते हैं किसके, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। पढ़िए अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं जो 10 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आपको वहाँ पर दिख रहा होगा, सामने देखोगे तो, ठीक है। तो कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा कि त्रिभुज PQR है। अब मैं क्या करूँगा, एक त्रिभुज बना दूंगा, ऐसे बना लिया। इसका नाम कह रहा कि PQR है, PQR है, जिसमें कह रहा कि कोण Q 90 डिग्री है, यानी समकोण है। तो इसको हमको रख देंगे समकोण, और P रख देंगे यहाँ, R रख देंगे यहाँ। क्लियर है, एक कोण फिक्स कर लिए तो उन दोनों को तुम कहीं अब P यहाँ रख सकते हो, R यहाँ रख सकते हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्तर आपका सेम आएगा। अब हो गया। अब यहाँ पर कुछ बातें दे रखा है, कह रहा है कि जो PR + QR भुजा है, इनका मान अलग अलग नहीं दिया, इनका जोड़ दिया है। कितना 25 सेंटीमीटर। क्या दे दिया 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, इसको मार्क कर लेना। और फिर दिया है PQ = 5 सेंटीमीटर। ये PQ है, इसका मान दिया है 5। बात समझे, अब ध्यान देना बस। और कह रहा है कि sin P, क्या दिया है sin P cos P तथा tan P के मान निकालो। 3 ही मान निकालने हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन बस यहाँ थोड़ा सा मुश्किल इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 भुजाओं का, इनका तो अलग दे दिया, PQ का मान तो अलग दे दिया है, और ये जो PR है और QR है, इनका जोड़ दे दिया है 25। तो यहीं से अगर यहीं से PR और QR का मान निकाल ले जाओगे तो आराम से क्वेश्चन बहुत इजी है। फिर आपका ये बन जाएगा पहली, जो आपका पहले वाला क्वेश्चन था, पहला और दूसरा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, उसके आधार पे बन जाएगा। फिर आप क्वेश्चन आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो ध्यान से, आपको पता है कि त्रिभुज में जब 2 भुजाएँ दी होती हैं तो एक भुजा हम पाइथागोरस से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से कर लेते हो। तो यहाँ भी पाइथागोरस पर में ही लगेगी, लेकिन मामला यहाँ पर ये बना है कि हर में 2 भुजा अलग अलग देता था, यहाँ पर एक भुजा 5 दिया और एक मान और दिया है जो 25 सेंटीमीटर। ये 2 भुजाओं को क्या दे दिया, जोड़ के दे दिया है। क्या दे दिया है, जोड़ करके दे दिया है, इसलिए मामला थोड़ा सा यहाँ पर है। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ से काम करता हूँ, PR है ना, PR + में QR, तो मैं यहाँ से QR का मान निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, QR का मान निकाल लूँगा तो ज़्यादा से अच्छे से बढ़िया रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अब ध्यान देना, यहाँ से तुम अगर QR का मान निकालोगे तो PR उधर घट जाएगा। क्या होगा, PR आपका घट जाएगा। अब जब PR आपका घट जाएगा तो इधर आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 2, मतलब कि 25 - PR। ये आपका QR का रियल मान नहीं है, कच्चा मान है ये, क्योंकि रियल मान तब होता है जब यहाँ पर PR इसके साथ घट जाएगा, तब यहाँ पर इसका पक्का मान आएगा। अब ध्यान देना, अब मतलब तुम्हारे पास 2 भुजाएं मिल गई, एक मिल गई आपकी PR और एक आपकी मिल गई QR, तो कण आराम से निकाल लोगे। ये बेशक कच्चा मान है, लेकिन है तो सही, हमने यहाँ से मान निकाला तो सही इसका। अब मैं लगाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाओगे यहाँ पर, ठीक है, पाइथागोरस
प्रमेय। ठीक है, ये प्रमेय क्या कहती है? ये कहती है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कैसे? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो कर्ण है ना, कर्ण क्या है आपका? पी आर है, तो यहाँ लिख लो पी आर का होल स्क्वायर। ये है ना लंब परपेंडिकुलर क्या है? क्यू आर है, और पी क्यू है, क्या है? पी क्यू है। पी क्यू का मान कितना दिया है? 5, तो यहाँ लिख लो 5 का होल स्क्वायर प्लस बेस क्यू आर का मान ये है, ये पूरा मान होगा, ये क्यू आर का पूरा मान होगा आपका क्या? 225 मतलब कि 25 माइनस पी आर का पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर है, इसका ब्रैकेट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर, 5 पचम 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, नहीं जानते? इसका होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो ध्यान से, a आपका 25 है, तो यहाँ लिखोगे 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 625 प्लस 20 का स्क्वायर। बी आपका क्या है? पी आर। क्या है आपका? पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर लिखोगे तो पी आर का स्क्वायर लिखना होगा आपको, पी आर का स्क्वायर। फिर होता है माइनस में 2a के नाम का कितना है? 25, बी कितना आपका? पी आर। देख लीजिए यहाँ पर, इनको सॉल्व करेंगे तो पी आर स्क्वायर बराबर ये कितना होगा? अब देखो ध्यान से, ये कितना है? ये कितना है? 25 है, यहाँ लिख 25, 625 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 650 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 650 हो जाएगा। बात समझ गए? 650। यहाँ पर कितना होगा? ये 625 में 25 जोड़ोगे तो कितना आएगा? यार 650। क्लियर है? प्लस अब कितना है तुम्हारा? पी आर है, पी आर का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50, यहाँ पी आर। अब देखो ध्यान से, ये पी आर प्लस में है ना इतना, ये इधर भी प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इससे क्या होगा? ये कट जाएगा, पक्का कट जाएगा ना ये। अब देखो ध्यान से, कट गया। और ये माइनस में क्या है? ये आपका जो है ना, ये माइनस 50 पी आर है, इधर आएगा तो प्लस 50 पी आर हो जाएगा, और इधर बचा जाएगा आपका क्या? 650। तो यहाँ से आपका पी आर का मान निकलेगा 650, एक गुणे में 50, इधर भाग में हो जाएगा 50, तो 0 0 काट दोगे, कट गया। ये कटेगा 13 पचे 65, तो पी आर का मान कितना आया? 13। कितना आया? 13। पी आर का मान निकल गया 13। अब यहाँ पी आर है, तो यहाँ से तुम आप जो है क्यू आर का मान भी निकाल सकते हो। तो यहाँ है 25, पी आर का मान भी निकाले 13, 13 से जब घटा दोगे तो यहाँ निकल के आएगा 12 सेंटीमीटर, तो ये निकल जाएगा 12। बात समझ गए? इसमें मेन खेला यही है। ये बात जिसको समझ में आ गई इसलिए मैंने इसको डिटेल से समझाई। ये इधर जाएगा कट जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर बचा रहेगा, ये 50 गुणे में इधर जाएगा भाग हो जाएगा, 0 0 काट देना, 13 पचे 65। ठीक है, कट जाएगा। पी आर का मान 13 आया, पी आर का मान 13 आया। पी क्यू का मान पहले दे रखा था 5, और क्यू आर का मान कच्चा मान था 25 माइनस पी आर निकल गया, तो इसका जो पक्का मान है वो आपका 12 आ जाएगा, क्योंकि 25 में पी आर का मान 13 घटा दोगे तो 12, क्योंकि 25 में 13 घटाओगे तो 12 आपका उत्तर हो जाएगा। तो अब तीनों भुजाओं के मान मिल गए। अब जब त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मान मिल जाते हैं तो कोई भी चीज़ें हों उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझे ना? एक क्वेश्चन दिखने में ऐसा है जो यहाँ पर 2 मान दिया, बाकी सवाल बहुत ईजी है। अब देखो ध्यान से, अब सब मान मिल गए। अब आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकाल लेना है, सिंपल। अब यहाँ लिख लो पहले खटाक से साइन पी। अब पी को मान लोगे क्या? थीटा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज, यानी क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर कितना है? थीटा। इसको पी को थीटा मानोगे तो लंब बनेगा तुम्हारा 12, कर्ण बनेगा 13। इसका उत्तर हो गया 12 बटे 13। इसी प्रकार आप कास का निकाल सकते हो, पी के आधार पर निकालना। इसका क्या होता है? ये लंब बन जाएगा तो बेस होता है, तो इसका होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 5, हाइपोटेन्यूज कितना है? 13, तो 5 बटे 13।
इसी प्रकार किसका निकाल सकते हो, tan p का निकाल सकते हो। ये किसका होता है, ये लंब हो गया, आधार हो गया, ये हो गया कर्ण। तो इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर मतलब लंब, p के आधार पर लंब क्या होगा 12 और आधार कितना होगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 12/5। मैंने क्वेश्चन आपको प्रॉपरली सही तरीके से एकदम मस्त तरीके से आपको सिखा दिया। 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 8.1 आपकी आज होती है कंप्लीट। जो 11वां क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप लोग को चाहिए क्वेश्चन तो करवा देंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक का सिस्टम नहीं है, ठीक है, वैसे काम का नहीं, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट अगली एक्सरसाइज पे करते हैं क्योंकि हमारी क्लासेस थोड़ी सी डिले हो गई किसी वजह से, ठीक है। तो आपको आज ही एक्सरसाइज आपकी क्या हुई, पूरी फाइनल हो गई। अब हम कल से पहले नंबर आपका जो भी चीज़ें हैं, आपका एक्सरसाइज 8.2 है, उसका पहले थोड़ा सा बेसिक कर लेंगे उसी क्लास में। थोड़ा सा बेसिक सिखा के क्लासेस हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, आधे घंटे की होंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक करके फिर हम 1-2 क्वेश्चंस करेंगे उस क्लास में, ठीक है। चलो मस्त रहो यार, ये क्लासेस आपको देख लेनी है, पढ़ लेनी है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये देख रहे हैं, अगर एक बार चेक कर लेते हैं आपको प्रॉपरली विजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर विजुअल हो रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। चलो मस्त रहो यार, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और बाकी क्लासेस अगली वीडियो में आपका एक्सरसाइज 8.2 चलेगा। और आप लोग प्यार अच्छा दे रहे हो और देते रहिए। जो दोस्तों नहीं समझ में आ रहा जिनको, वो थोड़ा सा कमेंट कर दिया करें कि ये चीज़ बात नहीं समझ में आ रही, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दो ताकि उनका भी वो भी ट्रिग्नोमेट्री आसान भाषा में बिल्कुल सही तरीके से सीख पाएँ। चलो मिलेंगे अगली क्लास में।